हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मिनल जैन। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं एचएचएफ सिस्टम को फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ डॉक्टर मिलिंद राव सर जी को, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी सर जी को, और डॉक्टर अशोक मोहंती जी को, और सभी एचएचएफ के जो हमारे बड़े बड़े मेंटर्स हैं कि जिन्होंने हमें अलग अलग रूब्रिक्स सिखाए, अलग अलग रेमेडीज सिखाए, उनको मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके वजह से मैं इस सिस्टम में आई, जिन्होंने हमें होम्योपैथी पकड़ पकड़ के सिखाया, एक एक रूब्रिक सिखाया, ऐसे डॉक्टर रेशन पाटिल को मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके, और उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उनके वजह से आज मैं जो भी हूँ वो इस मुकाम पे पहुँची हूँ। तो ठीक है, चलो फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ना सबके लिए मतलब एक रूब्रिक की वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक रूब्रिक चॉइस किया है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज़, है ना। अभी परसिक्यूटेड का मीनिंग क्या है ना, परसिक्यूटेड बोले तो कि कोई चीज़ परेशान करना, हैरान करना, या किसी चीज़ से तंग आ जाना, है ना। अभी ये तो हो गया उसका डिक्शनरी मीनिंग। अब पेशेंट में देखेंगे कैसे ना, अपने ओपीडी में पेशेंट जब आएगा, अपने सामने बैठेगा, तो वो खुद होके तो कभी बोलेगा नहीं कि भाई मैं परसिक्यूटेड हो गया हूँ, अब मुझे आप दवाई दीजिए और ये रूब्रिक उठाइए, ये डालिए आपके लैपटॉप में और मुझे दे दीजिए दवाई। ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर ना आपको ना ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक का फील समझना होगा कि ये रूब्रिक का इसेंस क्या है। कि कभी भी रूब्रिक के इसेंस को, रूब्रिक के वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो आपका जितने अच्छे से आप रूब्रिक समझोगे, जितना आपका बेस पक्का होगा ना, उतनी आपका जो परफेक्शन है ना सिमिलिमम में, आपके प्रिस्क्रिप्शन में वो आएगा, है ना। तो जो परसिक्यूटेड जो रहते हैं ना, तो वो अब पेशेंट में कैसा दिखेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक मेरे पास लेडी आई थी। तो वो लेडी आई थी, उसको प्रॉब्लम था ईचिंग का। तो वो मेरे पास आई, मेरे सामने बैठी और बोलती है कि दीदी ऐसे ऐसे तकलीफ है, मुझे खुजली है। बोले जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये खुजली बढ़ती जाती है, और रात को ना पूरा चेहरा, ये हाथ पाँव के ऊपर ना ऐसे गुत्थियाँ आ जाती है। वो गुत्थियों ये सब सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है, और बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। इसके लिए आप मुझे कुछ दवाई दीजिए। तब मैंने उसको पूछा, ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला तो और पूछा, तो वो बोली उस पर कि क्या करूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से कुछ ना कुछ चलता ही आ रहा है। कुछ ना कुछ चलता रहे। जैसे जैसे ही मेरी शादी हुई तो मुझे पेट दर्द की शिकायत हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एसिडिटी है करके। फिर उसकी कुछ ट्रीटमेंट हुई नहीं, तो तुरंत बोला कि फिर मेरी प्रेगनेंसी रही। प्रेगनेंसी में मुझे कंटिन्यू मैम 9 मंथ्स मुझे बेड रेस्ट था। वो तो मुझे उठने के लिए भी नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया था। वो कैसे तो भी हुआ नहीं। तो फिर थोड़े दिन से फिर से मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। फिर वो एसिडिटी फिर से एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। तो तुरंत कुछ ही दिन ठीक थी मैं। तो उसके बाद में मेरे कमर में दर्द स्टार्ट हो गया। जैसे ही मतलब तो डॉक्टर को दिखाया, कुछ ट्रीटमेंट कराया, तो ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक्सरे वगैरह कराया, तो उसमें बोला कि भाई आपके जो 2 वर्टेब्रेज है उसमें पानी हो गया है, तो उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहले ये गोलियाँ दवाइयाँ लेके देखो, उससे ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो फिर ऑपरेट करेंगे ऐसे वैसे। ठीक है। फिर मैंने पूछा तो आपने क्या किया। कुछ नहीं। वो फिर उसके लिए क्या नहीं किया वो पूछो मैम, बहुत सारी दवाइयाँ दी, ये वो सब किया। फिर वो कैसे तो भी ठीक हुआ। 2 साल तक की वो बीमारी चलती रही। फिर वो कैसे तो भी अभी ठीक हुआ कैसे तो भी। तो पिछले 7-8 महीने से ना ये कान का दर्द बहुत उठा है। रह रह के कान पक जा रहा है, कान फूट जा रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है। उसके लिए आयुर्वेदिक ली, एलोपैथिक ले ली, ये सब कुछ ले लिया। होम्योपैथी भी ले ली, एक डॉक्टर से, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है उनसे होम्योपैथी भी ली, पर उससे भी कुछ भी मुझे आराम नहीं रहा। फिर लास्ट में मेरे जो जिया जी है, उन्होंने मुझे वो एक बीएमएस डॉक्टर है, उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाई दी। उससे मुझे थोड़ा रिलीफ रहा वो डालने से, और तब से मेरा कान का दर्द कम हुआ। अब वो तो ठीक हो गया। अब पिछले 2 महीने से मैम क्या करे, ये खुजली इतनी बढ़ गई है, रोज़ रात को इतनी तकलीफ देती है कि नींद नहीं आती है। मैं परेशान हो गई हूँ। ये खुजली की वजह से आप कुछ तो दवाई दीजिए।
क्या है ये, मुझे बोलिए, कुछ दवाई दीजिए इसके लिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए अब, बस अब नहीं सहन होता है, अब ये सब आप देखिए, आप कुछ करिए। ऐसा उसने, उसके ये सब सेज थे, ठीक है। अभी मैंने उसका ये सब सुन के लिया। सुनने के बाद में ना मुझे उसके चेहरे पे एक एक टाइप की ना इरिटेशन दिख रही थी, एक हरासमेंट दिख रही थी कि भाई उसकी शादी हुई है तब से उसके पीछे कुछ 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 लगा हुआ है, कुछ कुछ चल ही रहा है। उस बहुत परेशान दिख रही थी, परेशान हो गई थी, ऐसा दिख रहा था। तो फिर मैंने ये रूब्रिक वहाँ अप्लाई किया कि डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड, कि मतलब वो सिचुएशन से बहुत परेशान हो गई है, कि तंग आ गई है, हैरान हो गई है कि भाई अब मुझे नहीं सहन होता है, बस हो गया, अभी अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करो ये सब चीज़ें, अब नहीं सहन होती है, अब इसके लिए कुछ दो, है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक मतलब 60-65 साल के एक अंकल आए थे मेरे पास, जो दादाजी थे, हम जिनको दादाजी बोलते थे। वो आए मेरे पास, और मेरे सामने बैठे और बोले कि भाई मुझे घुटने का दर्द है, ऐसा है वैसे है। तो पहले मैंने बोला कब से है? तो बोले कुछ 8-10 महीनों से है, पहले इतना कुछ तकलीफ नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ ध्यान भी दिया नहीं, ठीक है, मैंने बोला चलता है, दर्द है, बुढ़ापा है, चलता है, ठीक है। पर अब क्या हुआ है ना, पिछले 15-20 दिनों में इतना दर्द बढ़ गया, इतना दर्द बढ़ गया है कि ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना मैं बैठ पा रहा हूँ, मैं ना चल पा रहा हूँ, मेरा सब बंद हो गया है, कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं तंग आ गया हूँ ये घुटनों के दर्द की वजह से। इवन मुझे टॉयलेट के लिए भी जाना मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या है ये दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है, अभी क्या करूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तंग आ गया, ये बीमारी ने मुझे तंग कर दिया, कुछ इसके लिए कुछ दवाई दीजिए, है ना। तो ये वाले जो सेकेंड जो एग्जांपल है, उसमें भी पेशेंट ना एकदम इरिटेट हो गया है, हराश हो गया है, एकदम एग्जॉस्टेड हो गया है, वो सब तकलीफ की वजह से वो परेशान हो गया, तो ये परसिक्यूटेड हो जाता है ना। ये हो गया डिल्यूजन परसिक्यूटेड का मीनिंग। इसके सिमिलर ना एक और रूब्रिक पढ़ा है अपने रेपर्टरी में, डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज, है ना। अभी ये भी एक मतलब जर जो न्यू कमर्स है तो वो देखेंगे ना, इसका और इसका से एकदम नज़दीक है, बहुत फाइन लाइन डिफ्रेंसिएशन है दोनों रूब्रिक्स में। तो बहुत लोग ना जो बिगनर्स है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका मीनिंग भी ये, उसका भी मीनिंग ये। तो परस्यूड क्या होता है ना, एक शॉर्ट में मैं समझाना चाहती हूँ कि परस्यूड क्या है। परस्यूड बोले तो उसका जब डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए ना, तो कोई तो भी पीछे पड़ जाना, कोई तो भी पीछा करना। हाँ, तो क्या है ना, पीछा करना, पीछे पड़ जाना, तो क्या है कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है, कोई डिसीज़ है, या कोई उसकी इमोशनल लेवल पर कुछ है ऐसा कि वो उसके पीछे ही पड़ा है, उसका पीछा ही नहीं छूट रहा है ना। अभी परस्यूड को कैसे समझेंगे ना, जब हम सर के पास प्रैक्टिस को थे तो सर को ऐसे ही पूछा कि भाई परसिक्यूटर और परस्यूड में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। वो भी पेशेंट ऐसे ही बोलेगा कि भाई मैं परेशान हो गया, ये हो गया, बीमारी सिर्फ इतना डिफरेंस है कि परस्यूड में पेशेंट क्या बोलेगा ना कि अब मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि ये बीमारी मुझे लेकर ही जाएगी, ऐसा लगता है अब ये बीमारी मुझे लेकर ही जाएगी, कि ये बीमारी के साथ में मैं जब तक मैं मरता नहीं ना, तब तक ये बीमारी मेरे साथ में ही रहेगी, ऐसा फील रहेगा, है ना। अब सर ने तो ये बता दिया मीनिंग ऐसा, पर यार उसको समझेंगे कैसे ना कि ये है कैसे, है ना। अभी वो पेशेंट में देखेंगे कैसे, अभी ये तो हो गया, पर अब पेशेंट में कैसे समझेंगे। तो फिर ना सर ने एक हमारे को बोला कि जस्ट इमेजिन करो, एक सिचुएशन है, आप इमेजिन करो। मैंने बोला बोलो क्या। तो फिर सर बोले कि ठीक है, अभी कि शाम के 8-8:30 बज रही है, ठीक है। एक सुनसान रास्ता है, और उसमें सुनसान रास्ता है, और आप प्लेन से निकले और घर जा रहे हैं, ठीक है। चल रहे, थोड़ी दूरी पे आप पहुंच रहे हो ना, तो आपको किसी के पैरों की आहट महसूस हो रही है, ठीक है, आहट महसूस हो रही है, ठीक है। तो फिर आप चौकन्ने हो जाते हो, ठीक है, हाँ हो गए। फिर अब तो जैसे जैसे आप चल रहे हो, जैसे जैसा आपका स्पीड बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको लग रहा है कि पीछे की जो आज चलने की आहट थी वो उसका भी स्पीड बढ़ गया है ना। तो ये सिचुएशन में आपको क्या लगेगा, सर ने पूछा। तो फिर जस्ट मैंने सिचुएशन इमेजिन की, सोचा, तो फिर तब फिर मेरे दिमाग के लाइट लगे, अरे यार मुझे क्या लगेगा ना कि जब कोई फर्स्ट थिंग मुझे एक लगेगा कि कोई तो भी मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है। अब कोई पीछा कर रहा है, अब सुमसम रोड है, कोई नहीं है आसपास,
तो मैं क्या करूँगी ना, जो मेरा मेंटल पीस था वो तो खो गया कि भाई अब मैं तो आ गई टेंशन में, अब क्या करूँ। फिर मैं चल रही हूँ फटाफट आगे जा रही हूँ, फिर भी वो रुक नहीं रहा है, मेरे पीछे लगा ही है, चल ही रहा है। मैं राइट जा रही हूँ तो वो भी राइट जा रहा है, मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो वो भी लेफ्ट जा रहा है। कुछ जैसे मूवमेंट कर रही हूँ वैसे की वैसे वो मेरे पीछे चिपका हुआ ही है, जैसे कि मुझे उसने मेरे पीछे चिपका हुआ है। अब मुझे ना ऐसे सिचुएशन में क्या है ना, एक और बात लगेगी कि मुझे डर लगेगा कि क्या, कि जब मैं ये सिचुएशन में से बाहर नहीं निकली ना, तो ये आएगा मेरे ऊपर अटैक करेगा और मुझे पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, ऐसा कर लेगा कि फिर मैं तो गई, वो मैं तो ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं तो मरी, अब तो आज तो मैं गई, है ना, ऐसा मुझे फील आएगा। तो सर बोले सही है, बस आप इसको पेशेंट में अप्लाई करो, ऐसी की ऐसी सिचुएशन उठाओ और पेशेंट में अप्लाई करके देखो। मैंने बोला कैसे? तो देखो अभी क्या है ना, परस्यूड में क्या होगा ना कि आपको पेशेंट में एक डर दिखेगा। अब ऐसा लगेगा कि बीमारी आपको जकड़ लिए, बीमारी आपको पकड़ लिए, बीमारी आपको छोड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही है। अब इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको लेके ही मरेगा, ऐसा उसको एक फील है ना। और उसमें क्या होता है ना कि आपका जो पीस है वो खो गया पूरा, आपने खो दिया आपने आपका पीस, और कंटिन्यूस आप स्ट्रेस में हो कि भाई अभी भी बीमारी है, मुझे लेके ही जाएगी, ऐसा वैसा। एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज का, है ना। एक मेरे पास 20 से 25 साल का लड़का आया था। वो बोला कि देखो मैडम, ये गले में ना पहले तो ये गले में ना स्टार्टिंग में ना टॉन्सिल्स बढ़ते थे, तो कभी आते थे कभी जाते थे, कुछ ठंडा खा लो कुछ कर लो तो टॉन्सिल्स आते थे करते थे। तो वो तो कुछ थोड़ा उसमें मुझे रिलीफ है, थोड़ा तो वो कम हुए, पर ना अब ये जो ना ये सूखी खांसी लग गई है, गला एकदम इरिटेट होता है कंटिन्यू। एक ऐसी खांसी लगी है कि मुझे ना सोने देता है, ना जीने देता है, ना कुछ करने देता है, कंटिन्यू ये खांसी ऐसी पीछे पड़ गई है, ऐसी पीछे पड़ गई है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ये खांसी की वजह से। कि ऐसा लग रहा है कि क्या ये पीछे लग गया है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देखो, कुछ देखो, मुझे बोलो कि ये खांसी क्यों हो रही है ना, इतना क्यों तकलीफ हो रही है, पीछे पड़ गई है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये खांसी मेरी जान लेके रहेगी, अब बस मैं मेरी जान लेके रहेगी ये खांसी, ऐसा लग रहा है मुझे अब। तो ये सिचुएशन में उसने क्या बोला ना कि उसको एक डर लग रहा है, एक फियर है कि भाई अब ये जान लेके मेरी छोड़ेगा। तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड, डिल्यूजन परस्यूड ही वॉज में क्या है ना, ये दोनों रूब्रिक्स में ना, जैसे परसिक्यूटेड जो होता है ना, ये क्रोनिक स्टेज होती है कि आज एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा वो उस सिचुएशन से, उस बीमारी से इरिटेट हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, हराश हो गया है वो, हाँ फर्स्ट। और परस्यूड ही वॉज में ना वो बहुत दिनों से वो चीज़ को सफ़र करते आ रहा है और उस पर वो बीमारी चिपक गई है, तो ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, तब वो परस्यूड हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो होप, मुझे लगता है कि ये सबको ये दोनों रूब्रिक्स समझ गए होंगे। थैंक यू। इस टाइप में ना